नमस्ते। आज हम ये समझने वाले हैं कि कोई भी ग्राहक अपनी खरीदारी में सबसे सही चॉइस कैसे करता है। अब सुनने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए हम इसे बिल्कुल आसान बना देंगे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? देखिए, हमने इसे 5 सिंपल पार्ट्स में बांटा है ताकि हर एक चीज आसानी से समझ आ जाए। तो चलिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम की बात करते हैं जो हम सब हर रोज फेस करते हैं कि भाई अपने पैसों से सबसे अच्छी चीजें कैसे खरीदी जाएं। देखिए, हमारी ख्वाहिशें तो अनलिमिटेड हैं, लेकिन इनकम वो तो लिमिटेड है। तो सवाल ये उठता है कि हम अपने बजट में रहते हुए सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन कैसे पा सकते हैं। बस इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। और हमारा गोल है इक्विलिब्रियम, यानी संतुलन तक पहुंचना। ये आप कह सकते हैं कि वो मैजिकल पॉइंट या स्वीट स्पॉट है जहां कोई भी अपनी खरीदारी से इतना खुश होता है कि उसे कुछ भी बदलने का मन ही नहीं करता। ठीक है, तो चलिए अब हमारे पहले टूल यानी बजट लाइन से शुरू करते हैं। ये हमें एकदम साफ साफ दिखाती है कि हम असल में क्या क्या खरीद सकते हैं। मतलब अगर सीधे सीधे कहें तो बजट लाइन हमारी खरीदारी की लिमिट है। इसके बाहर कुछ भी खरीदना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो बजट लाइन बेसिकली हमें ये दिखाती है कि अगर हम एक चीज़ ज़्यादा खरीदते हैं तो हमें दूसरी चीज़ कितनी कम खरीदनी पड़ेगी। ये मार्केट का ट्रेड ऑफ है, एक तरह का हिसाब किताब। अब आते हैं हमारे दूसरे टूल पर, जो है इंडिफरेंस मैप। ये ग्राफ हमें दिखाता है कि हम असल में चाहते क्या हैं, हमारी प्रेफरेंसेस क्या हैं। देखिए, एक सिंगल इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो सब हमें एक जैसा ही सेटिस्फैक्शन देते हैं। मतलब उनमें से कोई भी मिल जाए हम बराबर ही खुश रहेंगे, और इसीलिए इसे इंडिफरेंट या तटस्थ कहते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये बस लॉजिकल रूल्स हैं जो बताते हैं कि हमारी पसंद कैसे काम करती है। जैसे हमें हमेशा ज़्यादा चीज़ें मिलना पसंद होता है और हम चीज़ों को आपस में एक्सचेंज करने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो ये जो MRS है, ये हमें बस इतना बताता है कि अपने सेटिस्फैक्शन का लेवल सेम रखते हुए हम एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ कितनी छोड़ने को तैयार हैं। ये हमारी अपनी पर्सनल ट्रेड ऑफ रेट है। तो चलिए अब इन दोनों टूल्स को एक साथ लाते हैं, यानी जो हम खरीद सकते हैं हमारी अफोर्डेबिलिटी, और जो हम खरीदना चाहते हैं हमारी प्रेफरेंसेस, और देखते हैं कि सबसे बेस्ट चॉइस कौन सी है। यहाँ ग्राफ में देखिए, पॉइंट C और D हमारी बजट लाइन पर हैं। इसका मतलब है कि हम इन्हें खरीद तो सकते हैं, ये अफोर्डेबल हैं, लेकिन क्या ये बेस्ट चॉइस है? नहीं, क्योंकि ये हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहे। अब देखिए, कोई भी चाहेगा कि वो IC3 वाले कर्व पर पहुंचे, जैसे कि पॉइंट G पर, जहां ज्यादा सेटिस्फैक्शन है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा बजट हमें वहां तक जाने ही नहीं देता, वो हमारी पहुंच से बाहर है। और फिर आता है हमारा सॉल्यूशन, पॉइंट E। ये वो ऑप्टिमल पॉइंट है। ये वो सबसे बढ़िया जगह है जहां हम अपने बजट में रहते हुए सबसे ऊंचा सेटिस्फैक्शन लेवल अचीव कर सकते हैं। तो अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें कौन से 2 सिंपल रूल्स याद रखने हैं? तो इक्विलिब्रियम के लिए जिस रेट पर कोई एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ छोड़ने को तैयार है, वो मार्केट के प्राइस वाले रेट के एकदम बराबर होना चाहिए। मतलब हमारी मर्जी और बाजार की शर्त जब दोनों एक हो जाती हैं, बस वही है इक्विलिब्रियम। तो देखिए, ये सिर्फ थ्योरी या किताबी बातें नहीं हैं, ये तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के फैसलों से जुड़ा है। तो अगली बार जब कुछ खरीदने जाएं तो ज़रा सोचिएगा कि आप अपनी लागत और सेटिस्फैक्शन के बीच वो स्वीट स्पॉट, वो संतुलन कहाँ ढूंढते हैं।